इस तरह अखंड परम धाम में अखंड आनंद की लीला होती है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह खेल के द्वारा श्री राज्य सखियों को अपने इश्क और साहिबी की पहचान कराने का विचार करते हैं। श्री राज्य के दिल में जो बात आई वो इस ब्रह्मांड की रचना का महाकारण है। अब श्री राज्य ने एक बात सखियों के बीच रखी कि उनका प्रेम सखियों से अधिक है, जिस पर सखियों ने ऐतराज जताकर कहा कि उनका प्रेम तो राज्य से भी अधिक है। अब ये इश्क रबद यानी कि प्यार का ये मीठा झगड़ा परम धाम में सुबह शाम होने लगा। कुछ दिन बाद तीजी भोम की परसाल में सारी लीलाएं हमेशा की तरह चल रही हैं। नवरंगबाई नृत्य कर रही हैं, तो कुछ सखियां वन में गई हैं, तो कुछ रसोई में। अक्षर ब्रह्म भी श्री राज्य के दर्शन को पधार गए हैं, लेकिन आज तक अक्षर ब्रह्म ने श्यामा जी या सखियों का दीदार नहीं किया और न सखियों ने अक्षर ब्रह्म का। आज पहली बार श्री राज्य दोनों को एक दूसरे के दर्शन कराते हैं। देखते हैं क्या होता है। सब कुछ रुक जाता है। पल भर में पूरा सन्नाटा छा जाता है। सखियों को अत्यंत आश्चर्य होता है। अक्षर ब्रह्म भी विस्मय से उन्हें देख रहे हैं, लेकिन तभी श्री राज्य इशारे से उन्हें वापस भेज देते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा तो सही कि आखिर श्री राज्य रंग महल में इनके साथ क्या लीला करते हैं। उनकी भी इस लीला को देखने की इच्छा हुई, लेकिन अब सखियों के उत्कंठा का कोई पार नहीं। उनके मन में तो सवालों के सागर उमड़ रहे हैं। तुमने देखा उन्हें? हाँ, मैंने भी देखा, पर वो है कौन? कैसे पता चले कि वो है कौन? वो तो चले गए। हमें तो लगा कि परम धाम में केवल राज्य अकेले ही पुरुष है। कैसे जाने कि वो कौन है? श्यामा जी से पूछे। श्यामा जी, क्या आप उन्हें जानती हैं? नहीं, हम नहीं जानते। आप सब इनसे क्यों नहीं पूछती? राज्य कौन थे वो? कौन? वही जिनको हमने अभी वहाँ देखा, जो अभी अभी यहाँ आए थे और फिर प्रणाम करके चले गए। क्या आप उन्हें जानते हैं? अरे, उसे जानने की कोई जरूरत नहीं। वो तो सिर्फ अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर ब्रह्म कौन है? वो मेरा ही एक स्वरूप है। जिस तरह आप सब मेरे आनंद स्वरूप हो, उसी तरह वो मेरा सत स्वरूप है। तो क्या वो भी हमारी तरह परम धाम में ही रहते हैं? हाँ, यही तो रहते हैं वो। तुम सब रोज उनके घर को देखती हो। देखो, वो सामने अक्षरधाम है ना, वहीं रहते हैं। अक्षरधाम में? तो हमने उन्हें आज तक क्यों नहीं देखा? और वे ऐसे अचानक आए और चले भी गए? हाँ, हमने उन्हें पहली बार देखा और वो बिना कुछ बोले ही चले गए। हाँ, क्योंकि वो बहुत व्यस्त है। व्यस्त है? करते क्या है वो? तुम सब बहुत सवाल पूछती हो। अभी तो नीरद भी बाकी है। वो तो हम रोज करते हैं। अब हमें अक्षर के बारे में बताइए ना, वो आखिर करते क्या हैं जो इतने व्यस्त रहते हैं? वो खेल बनाते हैं। वो तो हम रोज खेलते हैं, उसमें नया क्या है? हमारा खेल अलग है और अक्षर का खेल अलग है। वो माया का खेल बनाते हैं। कोई नया खेल है? क्या हम भी देख सकते हैं?
वो किस तरह से खेलते हैं? बस अब उसके बारे में और बात नहीं करते, कुछ और बात करते हैं। नहीं, हमें और जानना है, ये कुछ नया है। कुछ नया नहीं है इसमें, वही सब तो है जो अक्षर हमेशा से करते हैं, ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। इसमें नया क्या है? ये ब्रह्मांड क्या है? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो पूरा दुख से भरा है। ये दुख क्या है? दुख? कुछ भी तो नहीं। जो खेल हम खेलते हैं उसके सामने अक्षर का खेल कुछ भी नहीं। अगर कुछ नहीं तो आप और बताते क्यों नहीं? हाँ, एक तो पहले ही अक्षर ब्रह्म के बारे में आपने हमें कभी कुछ नहीं बताया, और अब उनके खेल को भी हमसे छुपा रहे हैं। क्या इतना ही प्यार करते हैं आप हमसे? अरे प्यार करता हूँ, तभी तो नहीं चाहता कि आप सब उसे जाने, क्योंकि अक्षर के खेल को एक बार आपने देखा, फिर ये इश्क, ये प्यार सब भूल जाएगी, झूठी माया में फंस जाएगी। ये माया कौन है? बस अब माया के बारे में तो कुछ मत पूछो, खो जाओगी माया में आप सब। अरे ऐसे कैसे खो जाएगी? आज तक कभी भूलमनी के खेल में भी हम खोए हैं क्या? नहीं, अब तो हमें जानना ही है। मैं इतने समय से आपको समझा रहा हूँ कि वहाँ दुख है, वो देखने लायक नहीं है, और आप सब है कि जिद पकड़ कर बैठी है। लेकिन ऐसा क्या है जो हम देख नहीं सकते? कुछ तो है उस खेल में। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ है जो ये बता नहीं रहे। आपने पहले तो हमें किसी बात के लिए इनकार नहीं किया। आप तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं ना? देखो, मैं हर बार आपकी हर इच्छा पूरी करता हूँ ना, तो आप मेरी एक बात नहीं मानेंगे? हम आपकी एक नहीं 100 बात मानने को तैयार हैं। तो बताओ, आज आपने रसोई में क्या बनाया है? आज तो हमने हर तरह के पकवान बनाए हैं। हाँ, आज तो काफी देर हो गई। हम अभी लेकर आते हैं। रुको, हम भी आएंगे साथ में। भोजन की बात करके तभी तो श्रीराज जी ने बात टाल दी, लेकिन सखियों के दिमाग से वो कहाँ जाने वाली थी। सारी दोपहर बस उनमें एक ही बात होती रही। आखिर ये खेल है क्या, और दुख क्या है? हमने पहले तो कभी नहीं सुना। पहले तो हमने कभी माया भी नहीं सुना, और ना ही सुना है ये ब्रह्मांड। और अक्षर तो इस ब्रह्मांड को बनाते और मिटाते भी है। तो ये बात अक्षर के लिए पुरानी है, हमारे लिए तो ये सब नया है। कुछ भी हो, हमें इस खेल के बारे में तो जानना ही होगा, फिर चाहे वो जैसा भी हो। लेकिन शायद राज्य बताना नहीं चाहते, तभी तो सुबह कितनी बार टाल रहे थे। तो फिर हम उन्हें कैसे मनाए? अगर फिर से टाल गए तो? नहीं टाल सकते। कैसे? देखो, जब हम रोज 3 बजे रांची के पास जाते हैं, तब वो हमसे क्या पूछते हैं? यही कि सखियों, कहाँ जाना है आज? तो आज हम क्या कहेंगे? राजी, आज तो अक्षर का खेल देखने जाना है। रोज की तरह आज भी 3 बजे सखिया राज्य के पास पहुंच गई, और तभी श्री जुगल स्वरूप उठकर बाहर आते हैं। कहिए, आज कहाँ जाना है आप सबको?
आज तो अक्षर का खेल देखने जाना है। आप सब अभी उस बात को लेकर बैठी है और ये अच्छी तरह से जानती है कि आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं लेकर जाऊंगा, इसलिए अभी बोल रही है ना? हाँ। नहीं, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अक्षर का खेल देखने लायक नहीं है। लेकिन क्यों नहीं? आप हमें सब कुछ बताएं उस खेल के बारे में जो हम नहीं जानते। देखो, अक्षर ब्रह्मांड बनाते हैं जो समय के चक्र से बंधा हुआ है। वह ब्रह्मांड देखने में तो जीवंत है, लेकिन है सब झूठ। वहाँ पर पशु पक्षी, पेड़, पहाड़, जल सब कुछ है, लेकिन सब नश्वर है। यानी कि वहाँ पर हर चीज जो जन्म लेती है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। आप सब कुछ देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर वो असल में है नहीं। है नहीं? क्या मतलब है नहीं? मतलब कि यह सब सारा ब्रह्मांड अक्षर के मन स्वरूप में बना है, जैसे कि कोई सपना हो, जबकि परम धाम में सब सच है और चेतन भी। वहाँ पर पशु पक्षी आपसे बात नहीं कर सकते। पूरा ब्रह्मांड असत्य, जड़ता और दुख से भरा है। अक्षर ब्रह्म का ये खेल तो बिल्कुल नया है। मैंने कहा था, ये नया नहीं। अक्षर ब्रह्म एक आधे पल में ही ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, जिसमें कई जीव रहते हैं जो कर्म के बंधन से बंधे रहते हैं। कर्म का बंधन? ब्रह्मांड के जीवों को अपने कर्म अनुसार फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा और अच्छे कर्मों का अच्छा। उसी अनुसार उन्हें तन भी मिलता है, और सबसे अच्छा है मनुष्य तन। लेकिन अच्छा और बुरा किसे कहते हैं? यहाँ परम धाम में अच्छे बुरे, दुख सुख, सत्य असत्य जैसा कोई अंतर नहीं। यहाँ सिर्फ प्यार, सुख, सत्य और अच्छाई ही है, जो ब्रह्मांड में केवल नाम मात्र के लिए है। वहाँ हिंसा, द्रोणा, दुख और झूठ ही ज्यादा है। इसीलिए आप सब इन चीजों को नहीं जानती। राजी, हमें भी सब देखना है। हाँ, हमें दुख देखना है, माया देखनी है, ब्रह्मांड देखना है, ये खेल देखना है। अरे वो दुख का खेल है। तभी तो देखना है, हमने कभी नहीं देखा। हाँ, हमारी बहुत इच्छा है कि हम दुख का खेल देखें। इसके अलावा आप कोई भी इच्छा कर लो, मैं सारी पूरी करूँगा। लेकिन आप मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्यार करता हूँ मैं आप सबसे, और दुख नहीं दे सकता आपको। प्यार करते हैं और हमारी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? इससे ज्यादा प्यार तो हम आपसे करते हैं। अगर प्यार करती हो तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? श्री राजी ने सखियों को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन सखियां हैं कि मान ही नहीं रही। और इस बात पे फिर से शुरू हो गया उनके बीच इश्क रबत, जो एक लंबे समय से परमधाम में चल रहा है। तभी श्री राजी ने ठान लिया, चलो अब सब चलो मूल मिलावे में। इस इश्क का फैसला तो आज होकर ही रहेगा। अब सभी रंग महल की प्रथम भूमि में आते हैं, जहां पहली हार की पहली गोल हवेली है मूल मिलावा, जिसमें सभी प्रवेश करते हैं। हाँ, तो आप सब क्या बोल रही थी? किसका इश्क ज्यादा है? हमारा। और कैसे? देखिए, हम दिन रात आपकी सेवा करती हैं, आपसे प्यार भरी बातें करती हैं, हम ही सामने से आपके पास आती हैं, तो हम आशिक हुए ना।
प्यार तो हमारा ही बड़ा है। आप सब सही है, देखा, अब तो श्यामा जी भी मान गई। लेकिन हम ये कैसे छिपा सकते हैं कि आप सब हमें कितनी प्रिय हो। जितना प्यार आप सब हमसे करते हो, उससे तो कहीं ज्यादा हम आपसे करते हैं। आप भी राज्य की तरह ही बोलती हो। आप सबका प्यार चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन आशिक तो मैं ही हूँ। तुम सब मेरे तन हो। अगर इस बात के बारे में सोचोगी तो यह समझ जाओगी कि मेरे दिल में आपके लिए कितना प्यार है। इसका फैसला परमधाम में नहीं हो सकता। परमधाम में वाहिदत है, यानी एक दिली। तो फिर किसी का इश्क ज्यादा तो किसी का कम कैसे माना जाए? वाहिदत में तो तन मन एक होता है, जरा सी भी दूरी नहीं होती, जरा सी भी जुदाई नहीं होती। अब मैं तुम्हें अपने इश्क की पहचान कराऊंगा। अब तुमको पता चल जाएगा कि कौन किससे ज्यादा प्यार करता है। मेरे चरण पकड़कर बैठ जाओ। अब मैं तुम सब पर माया का पर्दा डालूंगा। अब तुम ब्रह्मांड में जाओगी। वहां जब मुझे भूल जाओगी, तब फिर से तुम्हें अपने इश्क को पाना है, जिसके लिए मैं अपना संदेश तुम तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाने आऊंगा, धर्म ग्रंथों के माध्यम से याद दिलाऊंगा, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी। तुम कहोगे, कैसा खेल, कैसा कसम, कौन है हम? मेरे संदेश में तुम्हें हर तरह की साक्षी मिलेगी, लेकिन तुम उसे स्वीकार ही नहीं करोगी। तुम कुछ समझ नहीं पाओगी, क्योंकि माया की नींद तुम्हें समझने ही नहीं देगी। ऐसा कैसे हो सकता है? माया कैसी भी हो, हम अपने प्यार को कैसे भूल सकते हैं? तुम भूलोगी, सब कुछ भूलोगी, और हमारे प्यार को तो क्या, एक दूसरे को भी भूल जाओगी। तुम सब अलग अलग रहोगी, अलग अलग घर में। मैं तुम्हें फिर भी जगाऊंगा, लेकिन तुम फिर भी नहीं जगोगी। लेकिन आपका संदेश हम तक पहुंचेगा कैसे? हमारी श्यामा जी आएगी संदेश लेकर। वहां आपके जैसे रूप होंगे, वो वैसा ही रूप लेकर आएंगी। वो सारी परमधाम की बातें करेगी, लेकिन तुम कुछ पहचान नहीं पाओगी। वो रो रो कर तुम्हें सारी मीठी मीठी बातें याद दिलाएगी। तुम भी सुनकर रोओगी, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। हम ऐसा क्यों करेंगे? और क्या हम सच में अलग हो जाएंगे? कैसी है वो माया? और हमें यहीं तो बैठना है। आप हमें अपने चरणों से अलग तो करोगे नहीं, तो फिर आपकी बात हम कैसे नहीं मानेंगे? तुम मानो या ना मानो, तुम सब ऐसा ही करोगी। नहीं, हम नहीं मानते। आप एक बार नहीं 100 बार हमें आजमा के देख लीजिए, मगर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो क्या हम इतने नादान थोड़ी हैं कि खुद को भूल जाए, आपको भूल जाए और परमधाम को भी भूल जाए? धनी जी ने अपना प्यार दिखाते हुए सखियों को अनेक तरह से समझाया, इनकार भी किया, लेकिन जितना मना किया उतनी ही खेल देखने की इच्छा और बढ़ी। एक दूसरे से अलग न हो जाए, यह सोचकर सखियां एक दूसरे से लिपट कर बैठ गई। देखो, अब हम अलग कैसे होंगी? और हम आपके सामने बैठे हैं, तो आपको कैसे भूलेगी? तुम फिर भी भूलोगी, मुझे भी, अपने आप को भी, और एक दूसरे को भी। देखो, खेल अभी शुरू होगा, हमें भूलना नहीं है। हाँ, और अगर तू भूल गई तो मैं किस लिए हूँ? मैं याद दिलाऊंगी ना तुझे। और अगर तू भी भूल गई तो तू मुझे याद दिला देना, वादा? पक्का। अभी खुश हो लो, लेकिन वहाँ आप सबकी जाति भी अलग होगी, वेश भी अलग होगा, और बोली भी अलग होगी। तब तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाओगी। आग पानी पत्थर तक को पूजोगी, लेकिन मुझे पहचानोगी तक नहीं। अरे, आप हमें आजमा कर तो देखो। सोच लो, ये आखिरी मौका है।
देखना है, देखना है, देखना है। श्री राज्य ने बहुत समझाया, लेकिन सखियां फिर भी नहीं मानी, और मानती भी कैसे? आखिर खेल दिखाने की इच्छा तो श्री राज्य की ही थी। प्यार तो सिर्फ एक बहाना था। परम धाम में सभी राज्य के ही अंग हैं, तो सबका प्यार एक सा है। सखियों को खेल देखना था, तो इस बार ब्रह्मांड श्री राज्य ने स्वयं बनाया, और अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा थी कि वो श्री राज्य और सखियों की लीला के दर्शन करे, तो वे भी साथ में आए। सबसे पहले वे सब व्रज में आए। प्रणाम।